स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग से। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। सामने आया है यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्धों के तार आईएसआई और खालिस्तान से जुड़े हैं। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोष सिंह का निधन हो गया। वो यात्रा में राहुल गांधी के साथ ही चल रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें तुरंत फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। सांसद को 3 लोगों के साथ हत्या के प्रयास मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से 22 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके महसूस हुए। तीव्रता 3.2 रही। दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेवा प्रमुखों ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद में पूरे परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी के वाराणसी में दशाश्वमेध घाट में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र स्नान किया। घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी गंगा नदी में भक्तों की भारी भीड़ रही। मकर संक्रांति के पावन मौके पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। देश प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई राज्यों में बर्फ भी गिर रही है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी है। आज सुबह शिमला में बर्फबारी हुई। तस्वीरें मंढोल गांव से हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है अजमेर से। बांदनवाड़ा में गुर्जर समाज की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर। एमबीसी वर्ग को नवी सूची में शामिल करने की इनकी मांग है। गुर्जर रेजिमेंट बनाने की भी इनकी मांग है। मांगे पूरी नहीं हुई तो गुर्जर समाज पदयात्रा निकालेगा। बांदनवाड़ा से दिल्ली तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से। बांदनवाड़ा में गुर्जर समाज की बैठक हुई है। एमबीसी वर्ग को नवी सूची में शामिल करने की मांग पुरजोर तरीके से इस बैठक में उठाई गई। साथ ही गुर्जर रेजिमेंट बनाने की मांग को भी जोरदार तरीके से उठाया गया है। और झुंझुनू से बड़ी खबर है। यहां पतंगबाजी करते समय एक युवक छत से नीचे गिर गया। मकान के पास ही एक ट्रांसफार्मर लगा था, जिस पर यह छत से गिरकर सीधे गिरा है। ट्रांसफार्मर पर गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर यानी जयपुर रेफर किया गया है। मुस्लिम स्कूल के पास ये घटना हुई है। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर, इसी के पास जो मकान है उसकी छत पर युवक पतंग उड़ा रहा था और जोश जोश में पतंग उड़ाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो छत से नीचे सीधे ट्रांसफार्मर पर गिरा। और बीकानेर से बड़ी खबर। वन्यजीव प्रेमियों के पैदल कूच मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पैदल चलते चलते वन्यजीव प्रेमी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और हिरण शिकार मामले में जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। देखिए, पिछले 5 दिनों से छतरगढ़ एसडीएम कार्यालय पर इनका धरना चल रहा था, लेकिन 5 दिनों से नतीजा नहीं निकल रहा था इनकी मांगों को लेकर, जिसके बाद आज जीव प्रेमी पैदल चल कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां हिरण शिकार मामले के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही यह भी बताया कि जिन वन्यजीव प्रेमियों पर झूठे मुकदमे लगाए गए उन्हें भी हटाया जाए। देखिए, प्रशासन के साथ वार्ता हुई लेकिन सफल नहीं हुई, जिसकी वजह से इन्होंने पैदल कूच का निर्णय लिया और पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, कितनी साधारण सी मांग है? एक वन्य जीव की हत्या हुई है, उसके दोषियों को पकड़ो और अगर वन्य जीव प्रेमियों को झूठा किसी मुकदमे में फंसाया गया है तो उसे वापस लो। इसमें भी अगर वार्ता में सहमति नहीं बन रही है फिर तो भगवान ही मालिक है। बिल्कुल, ये पिछले 5 दिनों से ही जो है मांग इनकी चल रही है कि जो दोषी लोग हैं जिनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करवाना चाह रहे थे ये लोग, लेकिन शायद वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने साक्ष्य भी दिए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग है। और उसको लेकर जो है अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टा जो वन्य जीव प्रेमी है
उन पर एक मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। तो वो ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो झूठा मुकदमा है उसे हटाया जाए। बार बार वार्ताएं हुई एसडीएम लेवल पर। पिछले 5 दिन से छतरगढ़ एसडीएम ऑफिस के बाहर जो ये धरना और प्रदर्शन चल रहा था, और कल महापंचायत हुई और उसमें भी 3 दौर की वार्ता होने के बाद जो है वो नतीजा वही रहा। क्योंकि तो पेच कहाँ फंस रहा है? पेच ये है कि प्रशासन ये चाह रहा है कि पूरे मामले की पहले जांच करवाई जाए, ताकि पूरे, क्योंकि ये महाजन थाना, वो महाजन फायरिंग फील्ड रेंज के पास का कोई गांव है, वहां की ये पूरी घटना है। तो प्रशासन ये चाह रहा है कि इसमें एक जांच की जाए। लेकिन जो वन्यजीव प्रेमी है उनका ये है कि जो दोषी लोग हैं जिनके खिलाफ हमने साक्ष्य दे दिए हैं, वो करीब 2 महीने होने के बावजूद भी उनके खिलाफ जो है कोई मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, ना कोई गिरफ्तारी हो जा रही है। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर है। मामूली कहा सुनी देखते ही देखते बवाल में बदल गई। मारपीट हुई जिसमें एक युवक की मौत की खबर मिल रही है। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। ये पूरी घटना मामूली कहासुनी से शुरू हुई, जिसके बाद ये कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। और झुंझुनू से बड़ी खबर है। बुहाना के जैतपुरा में चोरी की वारदात हुई है। रिटायर्ड फौजी के घर पर चोरों ने धावा बोला। 35 लाख से अधिक के जेवरात चुराकर चोर फरार हो गए। पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। चोरों को तलाशा जा रहा है। तो झुंझुनू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए चोरों के हौसले कितना बुलंद है। अब इस बार चोरों ने ताजा शिकार बनाया है एक रिटायर्ड फौजी को। चोरों ने रिटायर्ड फौजी के घर पर धावा बोला। रिटायर्ड फौजी के घर को निशाना बनाया और 35 लाख से अधिक के जेवरात चुराकर वो फरार हो गए। जो रिपोर्ट हुई है उसमें इस बात का जिक्र है कि चोरों ने किन किन चीजों पर हाथ साफ किया है। 35 लाख से अधिक के जेवरात हैं जो चोर चुराकर फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया है और जांच में जुट गई है। और बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर में महिला चोर गैंग एक्टिव है। यहां ज्वेलरी की दुकान से गहनों की चोरी हुई है। ज्वेलरी शॉप पर 5 महिलाएं बच्चों के साथ पहुंची। दुकानदार को बातों में उलझाया और जैसे ही दुकानदार का ध्यान हटा, महिलाओं ने गहने चोरी कर लिए। पीड़ित ने इस संबंध में थाने में केस दर्ज कराया है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस भी पुलिस को दी है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इन फुटेजेस के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर भरतपुर के सेवर सेंट्रल जेल के कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। जेल कर्मचारियों ने कहा, अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी जेलों में मेस का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन हो रहा है। जेल कर्मियों की मांग है वेतन विसंगति को लेकर 2017 में बनी सहमति का सरकार पालन करे। उन्होंने कहा 1998 से पहले पुलिस कांस्टेबल, आरएसी कांस्टेबल और जेल प्रहरी का एक ही ग्रेड पे था, लेकिन अब जेल प्रहरी का ग्रेड पे 1900 रुपए है, जबकि पुलिस कांस्टेबल और आरएसी कांस्टेबल की ग्रेड पे 2400 रुपए। अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक। 2017 में एक समझौता हुआ था जो लागू मतलब किया ही नहीं। 2017 में जो हुआ था बातें उसके बाद किया जो लागू तो कर रहे, हमसे बस ये है कि अब लागू हो जाए वो। भरतपुर में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया। 3 अलग अलग जगहों पर छापे मारे। शराब भट्टियां नष्ट की गईं। जुरहरा थाना पुलिस ने गांव खेड़ी और बामनवाड़ी के जंगलों में 3 अलग अलग जगह छापे मारकर भट्टियां नष्ट की, शराब बनाने की सामग्री जब्त की। हालांकि अवैध शराब के धंधेबाज फरार हो गए। पुलिस ने कहा अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। तस्वीरें देखिए आप, ये वो जगह है जहां पर पुलिस ने छापे मारे। 3 अलग अलग जगहों पर पुलिस ने छापे मारे और एक सी कार्रवाइयां हुई हैं।
भट्टियों को नष्ट किया गया है। शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई है। और बीकानेर से बड़ी खबर, लालच के चक्कर में एक महिला ठग ली गई। बताया जा रहा है कि टेलीग्राम पर, जो कि एक ऐप है, वीडियो लाइक करने पर 100 रुपए का जो लालच उसे अपनी स्क्रीन पर दिखा, वो इसमें फंस गई। महिला ने कई वीडियो लाइक कर दिए। महिला के खाते से 80,500 रुपए की ठगी हो गई। महिला को फ्रॉड ने 6,500 रुपए ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पीड़ित के अकाउंट से ठगी। पीड़ित ने कोटगेट थाने में रिपोर्ट करवाई है। कोटगेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, हम बार बार आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि कोई भी लिंक आ रहा है और वो अननोन है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कोई कुछ भी कहे उसके जाल में ना फंसें। ये लिंक एक बार आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप हैकर्स के निशाने पर आ जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। आप देखिए, ये महिला 80,500 रुपए की ठगी का शिकार बनी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन किए। उन्होंने करीब 1 घंटे तक बालाजी की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना की, देश में अमन चैन की कामना की। मंत्री पीयूष गोयल के पहुंचने के कुछ देर बाद मंदिर में सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे और पीयूष गोयल और सांसद किरोड़ीलाल मीणा की आपस में चर्चा भी हुई। फिर सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी बालाजी महाराज के दर्शन किए। जिनको पेपर लीक के नाम पर लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है और पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। कड़ा कानून बनाए जाने के बाद भी पेपर लीक माफियाओं पर सरकार नकेल नहीं कस रही है। तो जितने भी पेपर लीक हुए हैं, सीबीआई जांच हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले स्थानीय को। उस दृष्टि से हम दौसा से 19 तारीख को कूच करेंगे जयपुर के लिए राजधानी और मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। सर, लगता है कि आपको जो सरकार है जो इस बारे में सुनेगी आपकी कुछ करने से? क्यों नहीं सुनेगी? जनता के सामने तो बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। जब हम हजारों जवानों को ले जाएंगे तो सरकारों को झुकना पड़ेगा। बात कोटा की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कोटा दौरे पर हैं। पेपर लीक को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कैलाश चौधरी ने कहा, कांग्रेस ने राजस्थान को जंगल राज बना दिया है। विधायक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, मंत्री लूट में लगे हैं, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और अपने विधानसभा के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। दरअसल कैलाश चौधरी सांगोद में किसान सम्मेलन में भाग लेने कोटा पहुंचे हैं। परिवार की तरह चलती है और यहाँ पर कोई हमारे बटी हुई नहीं है। बटी हुई अगर है तो वो सिर्फ कांग्रेस है और उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को तो जोड़ दे पहले। वो पार्टी को ना जोड़कर भारत जोड़ने की यात्रा पे निकले हैं। राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि इस देश को तोड़ा किसने? इस देश को तोड़ने का काम आपके पूर्वजों ने किया। तरह से जंगल राज बना दिया है इस राजस्थान के अंदर। भ्रष्टाचार का आलम है और सारे विधायक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सारे मंत्री किस तरह से लूट में लगे हुए हैं, एक खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और अपने विधानसभा के मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं कि उनको पता है कि अशोक जी गहलोत हमारा कुछ भी नहीं कर सकते और इसलिए भ्रष्टाचार का पूरा आलम। गहलोत सरकार 5वां बजट पेश करने वाली है। बजट में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से पोखरण विधानसभा क्षेत्रवासियों को सौगातों की उम्मीदें हैं। हमारे सहयोगी सावधान रत्नू ने कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद से खास बातचीत की। 2023 के विधानसभा चुनाव के आगाज से पहले ही राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण के विधायक शाले मोहम्मद लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और पोखरण क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में लगातार दौरा कर लोगों में उत्साह का माहौल है। सर, बजट को लेकर क्या कहोगे? अंतिम बजट है, इसको लेकर पोखरण को सौगात है। देखो, बजट हमेशा शानदार रहे। पिछला बजट किसानों का बजट रहा, आमजन का बजट रहा और इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो बजट आएगा ये युवाओं और महिलाओं के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, महिलाओं के अलग प्रतिनिधि जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और तमाम लोगों को जो सुझाव आ रहे हैं। तो अभी इसे देखें कि जो माहौल बना हुआ है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा शानदार बजट देते हैं और ये बजट एक अलग ही बजट होगा। सर, 2023 का आगाज हुआ एंट्री, उसके साथ चुनाव की सौगातें देखी गई, चुनाव प्रचार भी, इसको लेकर क्या कहोगे? देखो, ये तो हमेशा विपक्ष के लोग कहते हैं कि 5वां बजट काम का नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये 5वां जो बजट है वो धरातल पे आप देखेंगे और ये चुनावी घोषणाएं नहीं होगी। ये आम जन की जो हमेशा से बजट पेश किए हैं, जो हमने धरातल पे उतारे हैं,
तो ये भी आप देखेंगे, ये सौगातें अच्छी सौगातें होगी और राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाली घोषणाएं होगी। तो आप निश्चित रहें कि अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तो वहां पर उसमें अच्छी चीजें हुई है, अच्छी घोषणाएं हुई है, राजस्थान विकास की ओर बढ़ा है। इन्होंने कहा जो बजट होगा बेहतर होगा और पोखरण शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह उत्साह देखा गया और बजट को लेकर भी आम लोगों ने सुझाव दिए, वो भी सुझाव पोखरण और विशेष सौगात का भी आश्वासन और दावा किया है। कैमरामैन नबीद वैष्णव के साथ सांवलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। चाइनीज माझे से लड़के का पैर कट गया। घर पर पतंग उड़ाते समय यह हादसा हुआ। 12 साल के लड़के के पैर की नस कट गई है। घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर्स उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन की बार बार अपील और तमाम सख्ती के बावजूद चाइनीज माझा बेचा जा रहा है। यही चाइनीज माझा लगातार हादसों का सबब बन रहा है। ताजा कड़ी में सिरोही के आबू रोड में एक लड़के का पैर कट गया। 12 साल का ये लड़का जिसके पैर की नस कटी है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर्स उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं। से पैर की नस कट गई। चाइनीज माझा एक और हादसे का सबब बना। राजसमंद के कुंभलगढ़ से यह बड़ी खबर है। यहां टूरिस्ट बस बेकाबू हो गई और 3 कारों को इसने टक्कर मार दी। एक बाइक चालक भी हादसे में इसकी चपेट में आया है। 2 बिजली के पोल तोड़ते हुए ये बस थमी। बस का ब्रेक फेल हो गया था, ये कहा जा रहा है, और यही इस घटना का सबब बना। कुंभलगढ़ के ओदी चौराहे पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। अलवर के सरिस्का जंगल में एक बार फिर बाघों की चहलकदमी है। काफी तादाद में देसी विदेशी पर्यटक साइटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में टूरिस्टों की एक टीम सरिस्का पहुंची। एक लेपर्ड टूरिस्टों की गाड़ी के आगे पीछे घूम रहा था। थोड़ी ही देर में सैलानियों को पैंथर शिकार करते दिखाई दिया। हालांकि जैसे ही उसने युवा बाघ ST21 नजदीक आता देख पैंथर डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। करीब 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा। यह नजारा देख टूरिस्ट रोमांचित हो उठे। चलिए 3 तस्वीरें देखिए। अजमेर, जयपुर और कोटा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पतंगबाजी परवान पर है। ये काटा वो काटा का शोर सुनाई दे रहा है। जोश के साथ लोग पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं। मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। पेंच से पेंच लड़ाए जा रहे हैं। और मकर संक्रांति की धूम की 4 और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। उदयपुर के जगदीश मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है और पोखरण के शनिदेव मंदिर में भी लोग आस्था के साथ पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है। तीर्थ स्थान पर स्नान करने और स्नान दान का विशेष पुण्य मिलता है। ब्रह्मनगरी पुष्कर को यहां के बड़े तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। आज सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने और भगवान ब्रह्मा के दर्शनों के लिए कतार में लगे। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का भी महत्व है। सभी ग्रहों के स्वामी सूर्य के उत्तरायण में मनाए जाने वाला पर्व मकर संक्रांति आज अजमेर सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त तीर्थ नगरी पुष्कर में मौजूद है, जहां पर अल सुबह के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पवित्र पुष्कर सरोवर में मकर संक्रांति के पर्व पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज से मलमास समाप्त हुआ है और सूर्य के उत्तरायण में आने के साथ ही जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है तो तमाम तरह के मांगलिक कार्यों की भी आज से शुरुआत हो रही है। और शुभ शुरुआत से पहले भगवान के दर्शन करना
और आस्था की डुबकी लगाने की जो एक सनातन परंपरा रही है उसका निर्वहन तीर्थ राज नगरी पुष्कर में हमें देखने को मिल रहा है, जहां तमाम 52 घाटों पर श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे थे और आस्था की डुबकी लगाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मांग रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने का सिलसिला भी लगातार भक्तों का जारी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं जो न सिर्फ राजस्थान से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, वो आज इस नए त्योहार, साल के पहले त्योहार के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत से पहले भगवान के दर्शन और सरोवर की आस्था की डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मांग रहे हैं। इसके अलावा जो दान पुण्य का सिलसिला है वो भी आज दिन भर लगातार इसी तरह जारी रहेगा और चूंकि सूर्य जो है वो मकर राशि में आज रात 8:43 में प्रवेश करेगा, तो कल का दिन भी जो है वो दान पुण्य के लिहाज से ज्योतिषियों के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है और कल भी दिन भर दान पुण्य का सिलसिला इसी तरह लगातार जारी रहेगा और जो आस्था का सैलाब तीर्थ नगरी पुष्कर में उमड़ा है ये दिन भर इसी तरह चलेगा। जो जो दिन आगे बढ़ेगा ये भक्तों का, श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो इसी तरह बढ़ता रहेगा। तस्वीरों में आप देखिएगा कि ये पवित्र सरोवर है जिसके चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं घाटों पर श्रद्धालु जो है वो वहां पहुंच रहे हैं, दान पुण्य के साथ साथ जो है अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और नए साल के इस पहले त्योहार पर जब मलमास समाप्त हुआ है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हुई है तो इस नए साल की पहले त्योहार पर अपने शुभ कार्यों की मनोकामना यहाँ पर मकर संक्रांति के पर्व पर मना रहे हैं। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 पुष्कर। देश प्रदेश में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग पतंगबाजी कर त्योहार का आनंद ले रहे हैं। इस कड़ी में हमारे नेता भी पीछे नहीं है। मकर संक्रांति के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पतंगबाजी कर त्योहार का आनंद लिया। तीनों ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर के जल महल पर मकर संक्रांति के मौके पर पर्यटन विभाग की ओर से पतंग उत्सव का आयोजन हुआ। माहिर पतंगबाज लोगों को पतंगबाजी सिखाते दिखे। देसी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहा। साथ ही जल महल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। हर साल जल महल की पाल के ऊपर यह खास काइट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। आप रौनक देख सकते हैं कि लंबे अरसे बाद, कोरोना के 2 साल बाद ये माहौल, ये जो खुशियां हैं वो देखने को मिली हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि राजस्थानी संस्कृति की छटा देखने को मिल रही है और तमाम तरह की वो जो झलकियां हैं जो राजस्थान में देखने को मिलती है वो यहाँ आप देख सकते हैं। बात चाहे कठपुतली नृत्य के हो, राजस्थानी पारंपरिक नृत्य के हो और उसके साथ जो विदेशियों की पतंगबाजी की हो, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो माहिर पतंगबाज है बाकायदा यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो लुत्फ उठा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहिए सर, कहाँ से हैं क्या? जयपुर के जाहिद खान, काइट चैंपियन जयपुर। और जलमहल मैदान पे काफी एंजॉय हो रहा है और अपने टूरिस्ट वगैरह भी आए हैं। काफी अच्छी पतंगबाजी हो रही है। यू आर एंजॉयिंग काइट फेस्टिवल? यस, नाइस, अमेजिंग। साहब ये हम भी चाहते हैं किसी नुकसान ना हो पतंगबाजी के अंदर, किसी का लगटे और ये काइट फेस्टिवल अच्छा है। 2 साल तक नहीं हो रहा था। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं उस्ताद की गिनती आता हूँ। मैं उस्ताद चुका हूँ आज जयपुर के अंदर। जी। आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो प्रयागराज से आए हैं यहाँ। प्रयागराज से आए हैं जी, बहुत अच्छा। वहाँ पे भी इस समय यहाँ का कल्चर बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते से हम आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी। अच्छा, 25वीं मैरिज एनिवर्सरी, ऐसे खास मौके पे खास नजारे। बिल्कुल, तो आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग भी प्रयागराज से आए हुए हैं और ये हम लोग की 25वीं मैरिज एनिवर्सरी भी है। जयपुर में एंजॉय हो रहा है और काइट फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, आप कहाँ से, पंजाब से आए हैं? नहीं, हम अम्बाला से हैं। अम्बाला से आए हैं। कैसा लग रहा है काइट फेस्टिवल? जयपुर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। पतंग उड़ाते हैं आप? नहीं। अब सीख रहे हैं यहाँ पर उस्तादों से कि कैसे उड़ाई जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अभिजोत सिंह। अभिजोत। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से, चाहे कोई प्रयागराज यूपी से हो, चाहे पंजाब अम्बाला से हो, जर्मनी से हो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।